नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का एक मुलाकात के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ सेनाचार्य भारत स्वामी श्री नरेशानंद जी महाराज सैन भक्ति के सिद्धपीठ आश्रम शुक्रताल तीर्थ के पीठाधीश्वर और संस्थापक हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि एक पवित्र नदी के तट पर स्थित है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और उनके अनुभव को सुनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एक मुलाकात के कार्यक्रम में। आपका भी धन्यवाद है। महाराज जी, आज हम ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या अनुभव रहा। आप ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर्स आए हैं माउंट आबू राजस्थान में, तो आपको कैसी अनुभूति हुई? हमारे को यहाँ बहुत अच्छी अनुभूति रही जी। और इस संस्था के बारे में हमारी बहन है, दीदी है, उनका नाम प्रेम पुष्पलता है। उन्होंने इस संस्था के बारे में बताया और हमने बड़े ध्यान से सुना भी, और जो सत्य साहित्य है उन्होंने हमारे को भेंट किया, हमने उसको पढ़ा और इतना अच्छा लगा कि मैं 2018 में पूरे भारत का भ्रमण किया था बाई रोड रथ बनवा के। ऐसा अनुभव मेरे को भारत में किसी भी आध्यात्मिक संस्था में नहीं हुआ जैसा यहाँ हुआ। आपको कितना समय हो गया ब्रह्मा कुमारीज के साथ? अभी 3-4 महीने पहले ही दीदी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने हमारे को बताया था और हमारी बड़ी इच्छा थी यहाँ दर्शन करने की। तो फिर ये आयोजन हो गया, इसमें हमारे को निमंत्रण दिया गया और हमने अपने को बड़ा भाग्यशाली समझा कि जहाँ हमारी इच्छा थी उस जगह को देखने की, और वहाँ हमारे को बड़े सम्मानित ढंग से बुलाया जा रहा है। तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा हमारा। जी। ज्योतिर्लिंग के बारे में उन्होंने पूरा विस्तार से बताया और मैं उनकी मेहनत को सलाम करता हूँ, दीदी की मेहनत को सलाम करता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने 12 ज्योतिर्लिंग ही सुने थे, पढ़े थे जी। और मैं 2-4 के तो हमने दर्शन भी किए हैं, लेकिन जब पता लगा कि 18 हैं तो बड़ी जिज्ञासा हुई। हम पूरे 18 के बारे में जानेंगे और जो है उन पे अध्ययन करेंगे। बड़ी खुशी हुई। आज तक किसी भारत में आध्यात्मिक की संस्था ने बताए तो 12 ही ज्योतिर्लिंग बताए, और इधर से खोज करके हमारी दीदियों ने जो विशेष तौर से प्रेम पुष्पलता जी ने जो इस पे काम कर रही हैं, विशेष तौर से दिन रात एक करके काम कर रही है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो आपने महाकुंभ में जैसे ज्ञान प्राप्त किया ब्रह्मा कुमारीज का, इससे पहले भी आपने सुना था या आपने सीधा ज्योतिर्लिंग से ही सुना था? अच्छा। हाँ, लेकिन कई बार अनदेखा भी कर देते थे, लेकिन पता नहीं है। और जब नज़दीकी से पता लगा, संस्था के बारे में पता लगा, इनके जो है जीवन के बारे में, बाबा जी के जीवन के बारे में पता लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि साक्षात में भगवान शिव के अवतार हैं बाबा जी। तो ऐसा हमारे को अनुभूति हुई और यहाँ आकर के देखा, डेफिनेट ये कहता हूँ बाबा शिव के अवतार थे बाबा ब्रह्मा जी। जी। तो आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है वो किस समय शुरू हुई? मतलब आप कितने वर्ष के थे और कितना समय हो गया आपको इस राह पे चलते हुए? बड़ा लंबा चैप्टर है, क्योंकि हमारी जननी माता जी कहती थी कि बेटा जब आप छोटे से थे तो कोई साधु आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में ये संत पैदा हो गया है। 9 वर्ष तक मेरे को इस संसार का कोई भी मालूम नहीं था। 9 वर्ष पूरे हुए, जो मेरा पिछला तप, भजन, सुमरन अधूरा था वो किया। परिवार का मेरे को कोई ज्ञान नहीं था, कौन बहन है कौन भाई है, बस अपने ध्यान में रहना। हम अपने ध्यान में रहते थे, लेकिन संसारिक लोग सोचते थे कि तो मंदबुद्धि का बच्चा पैदा हो गया। जब 9 वर्ष के हुए तब हमारे को चेतना जगी कि अब इस संसार में आए। तो मैं ये कहूँगा मेरा पिछला योग ही है जी। इसमें परमानेंट से। तो फिर मैं फकीर अपना कारोबार छोड़ के जो है लगभग 30-35 वर्ष हो गए। 30-35 वर्ष। हाँ। तो आपने जैसे 30-35 वर्ष में जो अनुभूति करी होगी आध्यात्म की राह पे चलते हुए, लेकिन आपने जैसे बताया कि आप 3-4 महीने पहले ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़े अच्छे तरीके से, तो आपको क्या डिफरेंस लगा और संस्था में आ करके आपको ऐसी क्या अनुभूति हुई जो हमारे दर्शक भी जान सकें कि एक तरीके से आध्यात्म के रास्ते पर चलने से और स्थान के ऊर्जा को प्राप्त करने की जो अनुभूति है वो अलग होती है?
हमारे को तो ऐसी अनुभूति हुई, जो मेरा 30-35 वर्ष का समय रहा, जो अनुभव वहाँ हुआ, और जो आत्मिक खुशी, आत्मिक प्रसन्नता, आत्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, वो इन 3-4 महीनों में बराबर है। वो जीवन अलग है, जितना उसमें मिला वो तो इसी 4-5 महीने के अंदर ही मिल गया मेरे को। बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा संस्था और जगह का वातावरण है, ऐसा कहीं नहीं मिला मेरे को। ऐसा आपको मतलब यहाँ पर आकर के ऐसा क्या अलग लगा जो आपको और जगह पे अलग नहीं लगा? पहले तो यह है कि स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन हर प्राणी चाहता है। वो यहाँ तीनों चीजों एक संग मेरे को देखने को मिला। और सबसे अलग एक पॉइंट मिला कि हम युगों युगों से हमारे ऋषि मुनि महात्मा नारी शक्ति को सम्मान देने के बारे में प्रयासरत रहे, और यहाँ तो स्वयं नारी शक्ति सम्मान दे रही है। साधु को, संतों को, सभी को आज हमारी नारी शक्ति सम्मान लेने वालों में नहीं, सम्मान देने वालों में है। आगे का जो मेरा जीवन रहेगा, जितना भी हो सकेगा मैं इस संस्था के बारे में अपना जीवन लगाऊंगा, और जो है इससे बड़ा तपस्या मेरे को कहीं लगी नहीं। जो यहाँ स्वच्छता है, पवित्रता है, शुद्धता है, और बहनों के दर्शन होते हैं, तो मैं तो ये अनुभव करता हूँ कि माँ दुर्गा जननी के दर्शन हो रहे हैं, चाहे वो हमारी उम्र में छोटी हैं चाहे बड़ी हैं। तो महाराज जी, जैसे आपने बताया कि आप 30-35 साल से एक अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपने काफी कठिनाइयां भी देखी होंगी कि आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वो अगर आप थोड़ा सा शेयर करना चाहें आपकी जीवन यात्रा। कठिनाइयों को तो क्या देखना, जिस चीज के लिए कठिनाई सही है वो चीज हमारे को प्राप्त हो चुकी है। जैसे कहते हैं कि जब हम इस राह पे चलते हैं तो काफी तरीके के विघ्न आते हैं, कठिनाइयां आती, तो क्या वो आपको भी देखने को मिली? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर हम कठिनाइयों को, छोटी सी कठिनाई को बड़ी मानेंगे तो पहाड़ जितनी हो जाती हैं। हमने कठिनाइयों को ध्यान नहीं दिया, हम चलते रहे। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है, लक्ष्य ओझल हो न पाए, कदम हिला के चल, सफलता तुम्हारे पैर चूमेगी हर घड़ी हर पल। हमने अपना लक्ष्य रखा कि हमने आत्म साक्षात करना है, हमने एक स्वच्छ पवित्र शुद्ध ज्ञान को अर्जित करना है, और यहाँ आकर के हम संपूर्ण हैं, प्रसन्न हैं। जो आपने प्राप्ति करी ज्ञान की भी, तो आपको ब्रह्म कुमारी में आकर के वो ज्ञान क्या अच्छा लगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि 3-4 महीने में ही वो 30-35 साल के जो समय था वो एक तरीके से कवर ही हो गया? मन की भटकन, कई जगह घूमे, कई जगह अच्छे अच्छे स्थानों पे भी गए, लेकिन जो यहाँ मन शिथिल रहा। और यहाँ एक चीज देखने को मिली, मन कहीं नहीं जाता है। मन को यहाँ किसी ने भी अपना कंट्रोल करना है तो ब्रह्म कुमारी संस्था में आकर के ध्यान भजन करे, और बहनों के दर्शन करे, भाइयों के दर्शन करे, तो आपका मन कहीं नहीं जाएगा। और ये मन मेरा तो यही शिथिल हुआ है। हम जानना चाहेंगे कि आप, जैसे हमने सुना है कि आप जो सेन महाराज हैं उनका काफी प्रचार करते हैं दुनिया में, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? सेन जी महाराज की जो मूल गादी है पूरे भारत की, वो हमारे पास है। सेनाचार्य भारत की मेरी उपाधि है। और सेन जी महाराज ने भी अपने सत साहित्य में वर्णन किया है। उस भगवान के कई नाम हैं, उसमें एक नाम शिव भी है, ब्रह्मा भी है। भगवान सेन महाराज इन नामों का भी भजन सुमरन करते थे, और वही नाम आज हमारे को साक्षात में दिख रहा है। सेन जी महाराज आदि काल के उच्च कोटि के संत हुए। समकालीन संत जैसे कबीर साहिब, रविदास जी, धन्ना जाट, त्रिलोचन नामदेव जी आदि समकालीन संत हुए। और उन संतों ने भी अपने सत साहित्य में सेन जी को स्वर्ण अक्षर में लिख के स्थान दिया है। तो आप जैसे आध्यात्म के रास्ते पे समय से चल रहे हैं, तो आपका क्या लक्ष्य रहा है कि कोई मंजिल आपने मतलब पहचानी होगी कि मुझे इस मंजिल तक ये लक्ष्य बनाया होगा, तो वो अगर आप शेयर करें। जो लक्ष्य बनाया था मेरा पूरा हो चुका है यहाँ आने पे।
बस आगे कोई लक्ष्य नहीं रहा है। अब तो अपना आश्रम में रहेंगे और सीधा शिव बाबा के चरणों में ध्यान लगाएंगे। यही प्रेरणा हमारे सेन जी महाराज ने भी दिया है, क्योंकि परमात्मा स्वयं जो एक ज्योति स्वरूप है, सेन जी महाराज ने भी ऐसा ही बताया है कि परमात्मा एक ज्योति स्वरूप हैं और उनको कितने भी नाम हैं, जितने उन्होंने नाम, उनका एक ग्रंथ है सेन सागर ग्रंथ है, उस ग्रंथ में उन्हें कई नामों से उस परमात्मा को, ज्योति को याद किया है। उनमें एक नाम शिव भी है और एक नाम ब्रह्मा भी है। यहाँ तो दोनों का मिलन है। पर एक तरीके से जब आप ब्रह्म कुमारी से फर्स्ट टाइम पुष्पलता दीदी के द्वारा ज्योतिर्लिंग का आपने ज्ञान प्राप्त किया था, तो आपका पहला विचार क्या था यही संस्था को लेकर के? यही था चर्चा को लेकर के कि हम उस दीदी के दोबारा कब दर्शन करें और उनके मार्गदर्शन में इस स्थान के कब दर्शन करें। जी, वो आज वो पूरा हो गया है। और जो है, मैं तो सभी दीदियों को धन्यवाद करता हूँ जो अपना आज के युग में जो ये जीवन है भोगों की ओर लगाती हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ उन माता को जिनकी कुख से इन बहनों ने जन्म लेकर के इस सनातन धर्म का कार्य जो अधूरा था पूरा करने के लिए अपने तन मन धन और अपना जीवन निछावर करके और देश की सेवा में और सनातन धर्म के लिए लगा रही हैं। मैं तो सभी अपनी दीदियों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आपका भी कि आप संतों को बुला के इंटरव्यू लेते हैं और उनके विचार आप दर्शकों को देते हैं। उनसे भी दर्शकों को कुछ लाभ जरूर मिलता होगा, वो भी आपका धन्यवाद करते होंगे कि हमारी जो है बहन दीदी अच्छे अच्छे संतों के दर्शन करा रही है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप आए और आप सभी को एक तरीके से दर्शकों को मैसेज दे रहे हैं कि हम एक तरीके से सनातन धर्म के लिए ही एक सेवा में जुटे हुए हैं। तो इसके लिए तो हम सभी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो महाराज जी, आपसे ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि अब आप ब्रह्म कुमारीज के साथ ही आगे अपना ध्यान की जो राह है वो बढ़ाना चाहेंगे और जुड़े रहना चाहेंगे। तो जैसे अगर आप 30-35 साल से आपके साथ जो जुड़े लोग थे, तो क्या आप उनको भी हमारे जैसे संस्था है ब्रह्म कुमारीज, उसका ज्ञान क्या आप प्रचार करेंगे, और अगर करेंगे तो क्या बताएंगे आप? जो मेरे से जुड़े हुए हैं लाखों आदमी, वो तो है ही हैं। जो नए आदमी भी भटके हुए हैं उनको भी इधर जोड़ने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और रही प्रचार की बात, हमने संकल्प लिया था कुंभ के मेले में प्रयागराज में कि एक संत सम्मेलन बुलाएंगे और वो संत सम्मेलन हम पानीपत की धरती पर बुलाएंगे, हरियाणा में। और इस संस्था के निमित्त ही वो संत सम्मेलन करवाएंगे। जो पानीपत में बैठते हैं भूषण जी, उनकी हमारी आज मीटिंग हुई है। हाँ जी। उन्होंने भी बहुत अच्छा लगा कि हम इस संस्था में आए हैं और उन्होंने कहा कि जो आप संत सम्मेलन करवाना चाहते हैं महाराज जी, वो मानसरोवर में वहीं करवाएं। जो भी हमारे द्वारा कोई कार्य होगा सनातन के लिए, इस संस्था के माध्यम से हम चलेंगे, क्योंकि हमारा तो रास्ता सुगम हो गया। पहले तो हम अकेले थे, अब तो इतना परमात्मा की कृपा हमारे साथ है, तो जो भी होगा संस्था को साथ लेके चलेंगे। बहुत अच्छा संकल्प है आपका, और मतलब काफी श्रेष्ठ संकल्प है एक तरीके से कि इतने संत अगर आप मिलेंगे और सनातन के लिए जो भी वो संकल्प करेंगे सभी लोग, तो आगे तरक्की ही करेंगे। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी पानीपत में आए थे जी, 17, 18, 19 मई को ही। तो उन्होंने भी हमारे को मंच पे बुला के हमारे से आशीर्वाद लिया है कि महाराज जी आप सनातन के लिए काम कर रहे हैं। उनको भी बोला है भाई, प्रेरणा तो थी लेकिन एक और प्रेरणा हमारी मजबूत हो गई कि हमारे को ब्रह्म कुमारी की दीदी से मुलाकात होकर के और तन मन से सनातन के लिए कार्य करेंगे। बहुत अच्छा। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ। महाराज जी, आज आपने जो अनुभव बताया उसमें आपने जैसे ज्योति स्वरूप के बारे में बताया कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, ये बहुत अच्छा लगा कि आपको अनुभूति हुई। और दूसरा आपने बताया कि कैसे आपने 30-35 वर्ष तक आप जो अपने अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे थे,
वो अनुभूति आपको इन 3-4 महीने में ब्रह्मा कुमारीज के साथ जो प्राप्त हुई, ये एक अलग ही अद्भुत बात आपने अनुभव हमारे साथ सभी के साथ शेयर किया। और ये भी अच्छा लगा कि आप ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान को आगे प्रचार प्रसार करेंगे अपने शिष्य के साथ, और आप भी इसका ध्यान करेंगे। तो आज के अनुभव के लिए और आपने जो अपना कीमती समय हम सभी को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो है, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने महाराज जी का अनुभव सुना और हमने उससे ये सीखा कि जिस तरह महाराज जी को 30-35 वर्ष की अनुभूति जो हुई थी, वो उनको ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान के साथ 4 महीने में प्राप्त हुई। तो ऐसे ज्ञान को हमें भी धारण करना चाहिए और महाराज जी की तरह संकल्प लेना चाहिए कि हमें इसे दुनिया में प्रचार प्रसार कर सकें। तो जुड़े रहिए एक मुलाकात के कार्यक्रम में। ओम शांति।